वोडाफोन आइडिया को 3 साल के लिए 45,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए नहीं भैया, अपने काम को करने के लिए। 3 साल में 5G अलग अलग नीतियाँ, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। और SBI जो 7 बैंकों के साथ इसको पैसे देने के लिए। अब टोरेंट क्यों? हम तो सुजलोन की बात कर रहे हैं। टोरेंट इसलिए, अगर आप शेयर बाजार के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको एक तरफा नहीं दूसरी तरफ भी देखकर चलना पड़ेगा। अगर जब इस मुकाम पर किसी न्यूज़ से जाए, मैंने आपको कई बार ये उदाहरण दिया है, तो वो टिकने के लिए उसको काम चाहिए। तो वहाँ पर भी जब एक अच्छे मुकाम पर कुछ चीज़ जाएगी और वो काम शुरू ना हो रहा हो तो फिर आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। वोडाफोन आइडिया की तेजी, लोन मिलने की खुशी, और इसके ऊपर मैं कल भी आपको बातें यानी समझा कर गया था कि अगर इसको एकदम से लोन मिलेगा तो वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी के संकेत तो आएंगे। पर अभी इसको वो लोन नहीं मिला है, उसमें भी कुछ शर्तें हैं। तो फिर ऐसे निवेशक कौन हैं जो इसके अंदर आज तेजी लेकर आ गए? क्वेश्चन मार्क एक चीज़ होती है, और जिस दिन निवेशक उसको समझना शुरू कर गए, बेड़ा पार हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया को 3 साल के लिए 45,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए नहीं भैया, अपने काम को करने के लिए। 3 साल में 5G अलग अलग नीतियाँ, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। और SBI जो 7 बैंकों के साथ इसको पैसे देने के लिए मान गया है, इसकी वजह से तेजी आई। पर वहाँ क्या था? शर्तें। कल भी समझाया था, आज भी आपको समझा कर चलूँगा। बात करेंगे हम सुजलोन एनर्जी की। 2 न्यूज़ निकल कर आई है। एक तो टोरेंट ग्रीन एनर्जी, जो टोरेंट पावर की पूरी हिस्सेदारी 100% की सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी हिस्सेदारी 100% टोरेंट पावर के पास है। और टोरेंट पावर जो है छोटे मोटे ग्रुप की कंपनी नहीं है। अहमदाबाद गुजरात इनका मुख्यालय है। इनका मुख्य फोकस जो है इस ग्रुप का फार्मा सेक्टर और पावर सेक्टर में है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल का अगर शेयर की बात करूं तो लगभग 4900 रुपये करीब है। और टोरेंट पावर का अगर मैं बात करूं तो लगभग 1250 रुपये करीब का इतना शेयर चल रहा है। अब टोरेंट क्यों? हम तो सुजलोन की बात कर रहे हैं। टोरेंट इसलिए, अगर आप शेयर बाजार के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको एक तरफा नहीं दूसरी तरफ भी देखकर चलना पड़ेगा। अगर सुजलोन को काम मिल रहा है किसी से, तो फिर वो काम देने वाली कंपनी फिर बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो उसको काम देकर अपनी पावर की क्षमता को बढ़ाएगी। इसलिए आज टोरेंट पावर को भी समझ लेना, सुजलोन को भी समझ लेना। सुजलोन में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है आंध्र प्रदेश से, जहां पवन ऊर्जा के परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक न्यूज़ है, जहां सुजलोन एनर्जी इसका शुभारंभ करेगा। 2030 के लक्ष्य, देखो सर, 2030 के लक्ष्यों में या तो ग्रीन एनर्जी की स्थितियों में बड़े धमाके हो जाएंगे, क्योंकि हर तरफ एक लक्ष्य 2030 के दिए जा रहे हैं, है ना। तो आज हम सुजलोन, टोरेंट पावर और आइडिया को फिर समझकर चलेंगे। देखो सर, अगर आप और हमारा मन सिर्फ उस विधि से है कि कुछ भी बताए और उससे तेज़ी आ जाए, तो यकीनन हम अपने को एक इन्वॉल्व कर लेंगे फंसने की स्थितियों में। अगर आपका मन और मेरा मन इस तरीके का हो जाए कि अगर कंपनी कुछ कर रही है, उससे वो फ़ायदा उठा रही है और उसको वो कर भी रही है, उससे कुछ चीज़ें जनरेट कर रही है, उसके अंदर अपना दिमाग जाए, तो आप फल जाएंगे। और ये बात कि अगर कोई कुछ करने से कुछ तेज़ी आ रही है तो क्या वो तेज़ी लगातार आ जाएगी? भैया उसे काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो शेयर प्राइस जब इस मुकाम पर किसी न्यूज़ से जाए, मैंने आपको कई बार ये उदाहरण दिया है, तो वो टिकने के लिए उसको काम चाहिए। तो वहाँ पर भी जब एक अच्छे मुकाम पर कुछ चीज़ जाएगी और वो काम शुरू ना हो रहा हो तो फिर आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आपको नीतियों को समझकर बाजार में चलना है।
न्यूज बेस क्यों इंपॉर्टेंट है? न्यूज बेस तेजी आ जाती है, न्यूज बेस गिरावट आ जाती है। ये तो है शॉर्ट टर्म की नीति है, जहाँ से आप पैसा शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्थितियाँ आपको फंडामेंटल चेक विस्तार के साथ ही आएगी, इतनी सी बात एक समझ लें। तो जब आपके छोटे छोटे शेयरों में तेजी के संकेत आपको दिखे और आप सोचे बहुत कुछ अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, यानी कि अभी भी हम नादान हैं और उस नादानी में कुछ हम गलत कर जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी नादानी को हमें हटाना चाहिए, समझ रहे हो। और इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है कि अगर रिजल्ट में इफेक्ट ना आ रहा हो और रिजल्ट ही सब कुछ अच्छा है, तो फिर हम उसके छोटे मोटे काम या अलग बड़े बड़े काम को किस वजह से हम किन किन कंपनियों में देख सकते हैं जो वो न्यूज़ लाती है कि आज इसने ये कर दिया, कल उसने वो कर दिया। सब चीज़ अच्छी है। देखो सर, न्यूज़ आ रही है ना, किसी के लिए तो वो न्यूज़ अच्छी है ना, तो उसको मौका मिल रहा है कि कैसे वो कमा सके, और जो नहीं समझता उसके लिए गलत है। तो समझना आपको बहुत बेहतर तरीके से चलना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी को टोरेंट ग्रीन एनर्जी से 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का ऑर्डर मिला। बहुत बड़ी न्यूज है ये, और टोरेंट पावर का यहाँ जिक्र है। 76 इस तरीके की इसको विंड टर्बाइन लगानी है, जो S144 विंड टर्बाइन लगाएगी। ये लगभग 3.3 मेगावाट की कैपेसिटी की हर टर्बाइन की कैपेसिटी है, ये आप समझकर चल लेना। टर्बाइन की सप्लाई के साथ ग्रिड के साथ भी ये वर्क जोड़ने के लिए काम करेगी। तो ये कितनी बढ़िया काम कर रही है। लंबे समय तक ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस O&M सर्विस भी देगी, यानी कि इसे ये जो काम मिला है, जब इसको बना कर देगी तो लगभग ये उसको कई सालों तक उसके साथ वर्क करेगी, यानी कि उसको काम एक मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं, टोरेंट से मिला हुआ ये इसका 6ठा ऑर्डर है, और जिसमें दोनों कंपनियों की कुल साझेदारी गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में है, जो अब 1.3 गीगावाट से अधिक हो गई है। तो ये 250 मेगावाट का ऑर्डर मिलने से 1.3 गीगावाट से अधिक इनकी साझेदारी हो गई है, जिसके अंदर सुजलोन और टोरेंट ने एक साथ वर्क किया है। तो ये एक बड़ा ऑर्डर जो है कंपनी को टोरेंट से मिल गया है। और आपको पता है कि भैया जो चीज़ें सुजलोन कर रहा है उस पर ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है। देखो सर, टोरेंट ग्रुप एक बहुत बड़ा भारतीय बिजनेस ग्रुप है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। 1959 में कंपनी की स्थापना हुई थी, और लगभग मैं आपको बताऊं तो इनका जो फोकस है अधिकतर पावर और फार्मास्यूटिकल में है। देखो सर, टोरेंट फार्मास्यूटिकल भी कंपनी आती है, जो कार्डियोलॉजी, डायबिटीज़, CNC, गैस्ट्रो आदि क्षेत्र में कंपनी महारत हासिल कर रखी है। टोरेंट पावर जो बिजली बनाना, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। टोरेंट गैस जो घरों का उद्योग तक PNG इस तरह की है। टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी, टोरेंट लेबोरेटरीज जिस तरीके की जो है टेस्ट करते हैं उस तरह भी कंपनी वर्क करती है। टोरेंट ग्रीन एनर्जी, तो ये वो कंपनी है कि ये इस चीज़ में वर्क करती है। देखो सर, अगर मैं आपको स्थितियों के बारे में और बताऊं तो टोरेंट पावर आपको पता ही है, कंपनी बिजली बनाने, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों क्षेत्र में वर्क करती है। पहले क्षेत्र की कंपनी स्थितियों को देखें तो बिजली बनाना, जैसे गैस बेस्ड पावर हो गया, कोयले से हो गया, सोलर से हो गया, विंड से हो गया, इस क्षेत्र में कंपनी वर्क करती है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन, टोरेंट पावर गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद आदि में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और कुछ शहरों में फ्रेंचाइजी के रूप में भी कंपनी वर्क करती है। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें, ये कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है। इसके पास विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, और बड़े रिन्यूएबल प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। पंप स्टोरेज कंपनी हाइड्रो की तरफ भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रही है। तो ये वो थी टोरेंट पावर। इसके बारे में एक बार फंडामेंटल वीडियो बनाएंगे आगे चलकर। तो सर, मैं टोरेंट पावर को क्यों सामने लेकर आया हूँ, मैं आपको शुरुआत में भी वीडियो में बताया है कि सुजलोन एनर्जी जब इसकी साझेदारी 1.3 गीगावाट की हो गई है, तो उसका लाभ जो है सुजलोन को तो हो ही रहा है, पर सबसे ज़्यादा जो लाभ है उस बिजली को बेचकर कार्यों में लगाकर, तो वो टोरेंट पावर को हो रहा है। यानी कि टोरेंट पावर अपने बिजली के कारोबार को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाकर इस तरीके से ऑर्डर देकर अपने को ही बढ़िया कर रही है। इसलिए आपको समझना है कि ऑर्डर देने वाली कंपनी भी, उसकी तरफ भी आपका दिमाग जाना चाहिए कि भैया वो चीज़ जो जिस चीज़ से बना रहा है, क्या वो उसको किस क्षेत्र पर लगा रहा है या उससे वो कमा रहा है। तो यानी कि यहाँ टोरेंट पावर ऑर्डर देकर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। इसलिए मैंने टोरेंट पावर के बारे में आपको बताया कि ये एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है
है ना। अच्छा, अब दूसरी न्यूज़ देखेंगे सुजलोन एनर्जी की तरफ। 10,000 करोड़ रुपए की पवन ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ करेगी कौन? सुजलोन। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। विजयवाड़ा वैश्विक पवन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी सुजलोन ग्रुप आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले के रायदुर्गम निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कई बड़ी नई पवन ऊर्जा परियोजना शुरू करने वाली है। मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश मंगलवार 25 अगस्त यानी कि आज के दिन 2026 को कनकल मंडल के हुलिकेरा गांव में सुजलोन की नई S144 रोटर ब्लेड निर्माण लाइनों का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। देखो सर, क्या है, कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत लगभग 1325 मेगावाट क्षमता वाली पवन ऊर्जा पहल से 4,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। तो ये सुजलोन एनर्जी जो वर्क करने वाली है, निवेश के साथ साथ बिजली के क्षेत्र में वर्क के साथ साथ वहाँ पर रोजगार की स्थितियों को भी अच्छा पैदा करेगी। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं तो सुजलोन वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पवन क्षेत्र की सबसे बड़ी भागीदारी कंपनी है। जो आंध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा पे जो कंपनी वर्क करती है, सबसे बड़ी कंपनी सुजलोन एनर्जी है वहाँ पर, जिसकी स्थापित क्षमता 1700 मेगावाट से अधिक है। राज्य के हरित ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप रणनीतिक रूप से आगे बढ़ते हुए ग्रुप ने 2030 तक आंध्र प्रदेश भर में अतिरिक्त 5,000 मेगावाट की नवकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की व्यापक योजना बनाई है। सुजलोन ने 2004 में राज्य स्तर पर अपना परिचालन शुरू किया था और अनंतपुर में इसकी एक मजबूत औद्योगिक उपस्थिति है। तो यानी कंपनी पहले से भी वर्क कर रही है और अब इतनी क्षमता के साथ वो आगे वहाँ फिर से अग्रणी कंपनी बनने की तैयार है। और 10,000 करोड़ रुपए पवन क्षेत्र के लिए है और इसके लक्ष्य लगभग 2030 के लगाए जा रहे हैं। तो ये दो न्यूज़ निकल कर आई है, जहाँ पर एक ऑर्डर मिलना और एक परियोजना का शुभारंभ करना बहुत बड़ी न्यूज़ है। साथ साथ आज हमने टोरेंट पावर को भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे जो मैंने कल ये वीडियो बना ली थी आपके लिए, और आज न्यूज़ में उसी न्यूज़ को अलग तरीके से फिर समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिले हैं। देखो सर, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 8% की तेज़ी। आखिर कौन सी बात निवेशकों को इस टेलीकॉम कंपनी की ओर आकर्षित कर रही है? देखो सर, वोडाफोन आइडिया के लिए फंड की जो स्थिति है सालों से चल रही है, और अगर वोडाफोन आइडिया को फंड मिलता है तो वो 3 साल के अपने कैपेक्स का जो उसका प्लान 45,000 करोड़ का है, उसको वो पूरा करने के लिए लग जाएगी। और उससे उम्मीद निवेशक लगा रहे हैं कि उस चीज़ से कंपनी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये 3 साल का खाका हमारे सामने है। अब ये बैंकों से भी बात कर रहा है, प्राइवेट बैंकों से भी बात कर रहा है, और फॉरेन के जो बैंक है, इन्वेस्टर हैं, उनसे भी बातचीत ये कर रहा है। अब 35,000 करोड़ रुपए के जो इसको पैसा चाहिए, उसके अंदर सरकारी बैंक जिसमें SBI और उसके साथ 6 से 7 बैंक हैं, दूसरे प्राइवेट बैंक और दूसरे फॉरेन बैंक हैं। अभी तक ये नहीं पता है कि SBI के साथ जो लोन दिया जाएगा वो कितने का होगा, पर SBI ने वोडाफोन आइडिया को कहा कि हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, वो मान गए हैं। पर उनकी ये शर्त है कि सबसे पहले वो एक सुरक्षित जो अमाउंट बचेगी वो प्राइवेट बैंक से भी उसके लिए उसको राजी कर ले बैंकों को कि भैया आपको भी इतना पैसा देना है कि आप हमें दे रहे हैं। और अगर प्राइवेट बैंक मान गए तो SBI तो दे ही देगा, क्योंकि उसने पहले हाँ कर दिया। तो ये क्वेश्चन मार्क वाली जो शर्त वाली चीज़ SBI ने लगाई है, इससे तेज़ी आ गई। अब आप बताओ कि मान लो मेरी कंपनी बर्बाद है, कर्जों में डूबी पड़ी है, और मैंने कह रखा है कि मैं बहुत अच्छा वर्क करूंगा, मुझे कहीं से पैसा आना है और मेरा 3 साल का प्लान है। तो अगर कि मेरे बैंक ने किसी ने मुझे कह दिया कि हम दे देंगे, पहले इस तरह से कर लो, क्या इससे खरीदारी हो जाएगी? सोचो, हो भी रही है तो पब्लिक और हम तो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी खरीदारी से कुछ होता ही नहीं। बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर या बड़े अलग धर्म के लोग इसके अंदर लग गए, जो इसके अंदर खरीदारी करके गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अभी SBI ने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। और कल भी मैंने आपको कहा था कि न्यूज़ तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वोडाफोन आइडिया कर रहा है, और चारों तरफ से देखो सर, अभी तो SBI ने कहा कि हम दे देंगे, पर अगर प्राइवेट बैंक मान गए तो ये और धमाके के साथ
ये इस शेयर को और ऊपर ले जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से क्वेश्चन मार्क से तेज़ी आ रही है और जब उसको पूरा होने में बैंक मान जाएंगे तो उससे भी तेज़ी आ जाएगी। अब सवाल यह होगा आपका कि उसके बाद क्या? कि 3 साल आपके पास हैं, सबसे पहले आप ये समझना, और हर 3 महीने में आपको कंपनी की प्रोग्रेस भी देखनी है कि जो इसने फंड इसको लोन मिल गया है क्या उस पर ये खरा उतर रहा है, और अगर ये लोन लेगा तो कमाकर लोन को वापस भी करना है, उसका ब्याज भी देना है। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। इस चीज़ से तेज़ी अगर आ रही है तो ये न्यूज़ बेस है, और जब न्यूज़ बेस तेज़ी आती है तो हमें समझना पड़ता है। एक बार तो शेयर तेज़ी के संकेत दिखाई देता है न्यूज़ पर, ठीक है, आगे भी दिखा सकता है जब प्राइवेट बैंकों की स्थिति आ गई। तो ये जो न्यूज़ है, जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि प्रमोटर कंपनी द्वारा कंपनी देने की सहमति के बाद SBI वोडाफोन आइडिया के 35,000 करोड़ रुपए के ऋण पैकेज में अपना हिस्सा देने के लिए सहमत हो गए हैं। हालांकि जब तक दूरसंचार कंपनी निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के बैंकों से शेष वित्तीय पोषण प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक SBI द्वारा इस परियोजना के लिए धनराशि जारी करने की संभावना नहीं है। तो तेजी की न्यूज के साथ साथ यहां पर एक क्वेश्चन वाली चीज है कि जब तक के प्राइवेट बैंक, अब आपका फोकस प्राइवेट बैंक की तरफ है। अगर आप न्यूज बेस देख रहे हैं और अगर आप काम की तरह देख रहे हैं तो आपके पास इसके अंदर सालों होने चाहिए। इससे ज़्यादा भैया मैं आपको नहीं समझा सकता। इसके अंदर बहुत धैर्यता और अपनी स्थितियों को बहुत मजबूत करके और अपने माइंड को ज़्यादा करके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट बैंक मान गए तो तेज़ी इसके अंदर लाजमी आ सकती है, क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क से तेज़ी आ रही है तो उसको होने की भी आएगी। उसके बाद क्या होगा ये आपको समझ कर चलना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर न्यूज़ के अंदर सिर्फ यही है कि SBI मान गया, पर वो कह रहा है कि ये शर्त है। तो इससे तेज़ी कौन ला रहा है, ये सबसे बड़ा आपके लिए सवाल होना चाहिए। मेरा कोई इसको निगेटिव पॉजिटिव बताने की स्थितियाँ नहीं है, मैं तो आपको न्यूज़ के द्वारा ही बता रहा हूँ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।